ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको काकभुसुंडी जी और कालिया नाग के पूर्व जन्म की कथा बतलाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इनके बारे में। दोस्तों एक बार विदेह नरेश बाहुलाश्व की राज्यसभा में देवर्षि नारद पहुँचे। बहुत दिनों से उनके मन में उत्कंठा थी, सो उसे उन्होंने नारद जी से पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि हे देवर्षि, भगवान के चरण रज की महिमा अपार है। भगवान राम आदि अवतारों में उनके संस्पर्श से देवी अहिल्या आदि का तत्काल ही उद्धार हुआ। योगी जन भी उनके सानिध्य के लिए तरसते हैं। तो फिर मुझे यह बताइए कि कालिया नाग का ऐसा क्या पुण्य था जो भगवान घंटों उनके सिरों पर नित्य करते रहे। कालिया नाग के मस्तक पर दिव्य मणियां सुशोभित थी, जिनके स्पर्श से भगवान के कमल सदृश चरणों के तलवे रक्त से और भी लाल हो गए होंगे। वे संपूर्ण कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान उनके मस्तक पर नित्य करने लगे। ऐसा सौभाग्य उन्हें कैसे मिला? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन समय की बात है। पहले स्वयंभू मनु के मनवंतर में वेदशिरा नाम के एक मुनि विंध्याचल के एक भाग में घोर तपस्या कर रहे थे। कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं के बगल में तप करने की इच्छा से अश्वशिरा मुनि भी आ गए। इस पर वेदशिरा मुनि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में सांप जैसे फुफकारते हुए अश्वशिरा मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए कहीं और स्थान नहीं मिल रहा है जो आप यहाँ आ गए? आप यहाँ तप करें, यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरा एकांत भंग होगा। इस पर अश्वशिरा ऋषि भी बिगड़ गए और वह कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण माधव की है, इसलिए इसका नाम भी माधवी है। यह कोई आपके या मेरे पूर्वजों की भूमि नहीं है। इससे पूर्व के समय में पता नहीं कितने ऋषियों ने यहाँ तप किया होगा। यह सब जानते हुए भी आप व्यर्थ ही सर्प की तरफ फुफकार रहे हैं। यहाँ आपको तो सर्प ही होकर रहना चाहिए। जाइए, आप सर्प हो जाइए और भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ से आपको हमेशा भय होगा। क्रोधावेश में वेदशिरा मुनि कांपने लगे। इसी क्रोधावेश में उन्होंने अश्वशिरा मुनि से कहा कि तुम तो मानो इसी दुर्भिप्राय से ही घूमते हुए यहाँ आए थे। छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध तथा तपोनाश का यह उद्यम, तुम्हारा यह व्यवहार तो कौए जैसा है। इसलिए इस धरा पर तुम शब्द कोलाहल करने में कौए जैसे हो। अतः जाओ, अब तुम कौए जैसे ही हो जाओ। उच्च चेतनात्मक स्तर की आत्माएं होकर क्रोधावेश में अपना अपना ही नाश करने में तत्पर उन दोनों मुनियों की बुरी स्थिति देखकर दयालु भगवान वहां प्रकट हो गए। अपने सामने परमेश्वर को देखकर वे दोनों मुनि उनके चरणों में गिर गए। उन्हें अपनी भूलों का भयंकर पश्चाताप हो रहा था। उन दोनों के आंखों में ग्लानि के अश्रु थे। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया और उन दोनों को सांत्वना दी। उन्होंने वेदशिरा मुनि को अगले जन्म में कालिया नाग होकर स्वचरण लाभ का तथा अश्वशिरा मुनि को काकभुसुंडी होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अश्वशिरा मुनि नील पर्वत पर साक्षात योगीराज काकभुसुंडी के रूप में जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। और वेदशिरा मुनि अपने अगले जन्म में कालिया नाग के रूप में जन्मे, जिनका उद्धार भगवान श्री विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में किया था। तो दोस्तों यह थी कथा काकभुसुंडी जी और कालिया नाग के पूर्व जन्म की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।